है बीजेपी के दौर में जो वादा किया जाता है वो पूरा भी किया जाता है। आपने इनके मैनिफेस्टो की बात की है। जब ये मैनिफेस्टो बना रहे थे, जब ये अपना मंशूर बना रहे थे, तब यूटी थी और यूटी में ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और यूटी का ही ये मंशूर। इनको पता था कि यूटी में एक एमएलए को कितने पावर दिए जाते हैं, यूटी में एक चीफ मिनिस्टर को कितने पावर दिए जाते हैं। उतने पावर तो इनको है। अब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट नहीं है, यहाँ पे यूटी है, हमें एलजी के अंडर काम करना पड़ता है, यहाँ सारा पावर एलजी है। इनको पहले भी पता था कि नहीं, इनको पहले भी कौन सी पावर है, जितने पावर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जितने वो तो इनको इलेक्शन से वो तो इनको अरफाज भाई इलेक्शन से पहले पता था कि हम किसी की ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले इनको सब कुछ पता था कि यहाँ पे सारे पावर जो है एलजी के पास है। लेकिन तब इन्होंने बड़े बड़े सब बीजेपी सरकार में आते तो क्या यही चीज बीजेपी सरकार में आए या ना आए, बीजेपी स्टेटहुड दे देगी। बीजेपी अगर सरकार में होती, हमारे पास सेंटर की सरकार भी होती है और उससे मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो पिछले 10 साल से बिल्कुल है, तो काम नहीं हो रहे हैं। आप देखो ना इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर सीएम बना है, नहीं, ये तो खुद नालायक है। आप देखिए इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया, इनको काम करना चाहिए, इनको काम करने की गर्ज नहीं है। इन्होंने तभी नहीं, इन्होंने सेंटर के पास नहीं को तो करना चाहिए। जितने पावर मैंने आपको पहले तो काम करना चाहिए, सेंटर तो कर रहा है जो काम, जितने स्कीमें सेंटर से लॉन्च होती है गरीब बिल्कुल आ रही है। क्यों नहीं फ्री बिजली आ रही है? बिल्कुल नहीं, वो तो एनसी ने वादा किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो एनसी देना। वो सवाल तो उमर साहब से आप पूछो ना कि अगर आपने इलेक्शन से पहले है, आप खुद मानते हो पावर सारी सेंटर के पास नहीं, यहाँ ये तो सरकार जो सरकार है, इनके पास जितने पावर है, यूटी में जितने एमएलए को पावर दिए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर को पावर दिए जाते हैं, उतने तो है। अब जो जितने पावर एक यूटी में बिल्कुल है, सरकार दे सकते हैं ये लोग, क्यों नहीं दे सकते? इन्होंने तो वादा किया है 1 लाख नौकरियां बिल्कुल दे सकते हैं। इनके तो मंशूर में था ना, इनके तो मंशूर में था, क्यों नहीं देंगे? जब ये मंशूर बना रहे थे तब तो इनको सोचना था ना, नहीं तब तो इनको सोचना था ना कि ये यूटी हम नहीं दे सकते हैं, तभी तो लोगों ने कोई दूसरा ऑप्शन लिया होता। दिल्ली में आपने भी मंशूर बिल्कुल, आप देखो ना, आप बिल्कुल दे देंगे। हाँ, दिल्ली में मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। आप देखिए दिल्ली में जो डेवलपमेंट जो यहाँ पे वहाँ पे केजरीवाल ने जो दांडी शुरू की थी, अब वो खत्म होगी। दिल्ली की डेवलपमेंट 200 यूनिट देता था, 300 यूनिट दोगे, बिल्कुल दे देंगे। दिल्ली में जितने वादे हमारी सरकार ने किए होंगे दिल्ली में, उनको दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने वादे किए हैं, हम इनको याद दिलाएंगे। लोग आज रो रहे हैं, क्यों है? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है, क्योंकि सरकार तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आज बीजेपी तो सरकार में नहीं है, सारी सेंटर के पास है। सेंटर के पास नहीं, जितने पावर एमएलए को दिए जाते हैं यूटी में, चीफ मिनिस्टर को दिए जाते हैं, उतने पावर इनके पास हैं। अब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछो जनाब, इन्होंने वादा किया, क्यों नहीं है? इन्होंने तो यूटी में इलेक्शन लड़ा ना। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी यूथ लीडर, डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन बिलाल लोन साहब। बातचीत करेंगे इनसे। बिलाल साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू डैंग साहब। बिलाल साहब, कैसे देखते हैं अभी परसों जो है सेशन शुरू होने जा रहा है, असेंबली लगने जा रही है, कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या कुछ काम जो है वो किए जा सकते हैं? क्योंकि नई सरकार बनी है, 4 महीने होने को हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को इस सेशन से, असेंबली लगने से। देखिए डैंग साहब, जिस तरीके से अभी तक ये सरकार चल रही है, तो आप देख रहे हैं हर रोज़ लोग सड़कों पे आ रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। जिस तरीके से इस सरकार ने इलेक्शन से पहले दावे किए थे कि भाई हम लोगों के लिए वो करेंगे, ये करेंगे। 10 साल से यहाँ पे बीजेपी ने तबाही मचाई है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है। इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी, इन्होंने 12 गैस सिलेंडर देने की बात की थी, इन्होंने मैरिज असिस्टेंट्स के तहत वो ये 75,000 बढ़ाने की बात की थी। इन्होंने और भी बड़े सारे दावे किए हैं, लेकिन अभी तक ये सरकार फेल हो रही है। अब लोगों को उम्मीद है कि आने वाला जो 3 तारीख से असेंबली का सेक्शन शुरू होने जा रहा है, कि हमें उम्मीद है कि भाई उस सेक्शन में ये लोगों के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने 1 लाख जॉब्स देने की बात की है पर मंथ, ये पर साल 1 लाख जॉब्स, और 5 ईयर में ये 5 लाख जॉब्स देंगे। तो यूथ इंतज़ार में है कि कब हमारे लिए ये जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, और हम भी इंतज़ार में है कि ये लोग हमारे लिए कब ये जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी तक जो ये सरकार है फेल हो रही है, अभी तक ये सरकार जो है नाकाम हो रही है। पब्लिक के जो इशू हैं,
दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पहले उमर साहब के बयानात कैसे आ रहे थे, चाहे आप स्मार्ट मीटर्स को लेकर आप देखिए कि किस तरीके से जब एलजी के दौर में स्मार्ट मीटर लगाए जाते थे तब उमर साहब बड़े बड़े दावे करते थे कि अब असेंबली इलेक्शन होने दो, चुनाव होने दो, उसके बाद हम दिखाते हैं। लेकिन आज वो कहते हैं कि हम फ्री बिजली तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। तो आप देखें इनकी बोली ही अब चेंज होने लगी। तो अब थोड़ी बहुत उम्मीद बची है लोगों में। तो आप देखते हैं आने वाले असेंबली के जो सेक्शन शुरू होने हैं, अब देखते हैं किस हद तक ये लोगों के लिए काम करेंगे। बिलाल भाई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था या है, जिसके बलबूते पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है, वो सारे वादे पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस तभी कर सकती है ना जब स्टेटहुड होगा, जब पावर्स उनके पास होंगी। ये तो आपको भी पता है, जब बीजेपी स्टेटहुड देगी उसके बाद तो वो लोग काम कर पाएंगे ना। देखिए अरफाज भाई, पावर्स क्या है उनके पास? स्टेटहुड का वादा जो है वो अमित शाह साहब ने और मोदी साहब ने वादा किया है कि ये जब सही समय आएगा और हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जो है वापस कर देंगे। वादा तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल पूरा भी किया जाएगा। देखिए बीजेपी का जो वादा है वो वादा पूरा भी किया जा सकता है। आपने वो देखे हैं कि हमने जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं, चाहे आप 370 की बात करें या 35A की बात करें, यहाँ इस सरकार में जो वादा किया जाता है, बीजेपी के दौर में जो वादा किया जाता है वो पूरा भी किया जाता है। आपने इनके मैनिफेस्टो की बात की है। जब ये मैनिफेस्टो बना रहे थे, जब ये अपना मंशूर बना रहे थे, तब यूटी थी और यूटी में ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और यूटी का ही ये मंशूर। इनको पता था कि यूटी में एक एमएलए को कितने पावर दिए जाते हैं, यूटी में एक चीफ मिनिस्टर को कितने पावर दिए जाते हैं। उतने पावर तो इनको है। अब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट नहीं है, यहाँ पे यूटी है, हमें एलजी के अंडर काम करना पड़ता है, यहाँ सारा पावर एलजी है। इनको पहले भी पता था कि नहीं, इनको पहले भी कौन सी पावर है, जितने पावर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जितने वो तो इनको इलेक्शन से वो तो इनको अरफाज भाई इलेक्शन से पहले पता था कि हम किसी की ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले इनको सब कुछ पता था कि यहाँ पे सारे पावर जो है एलजी के पास है। लेकिन तब इन्होंने बड़े बड़े सब बीजेपी सरकार में आती तो क्या यही चीज बीजेपी सरकार में आए या ना आए, बीजेपी स्टेटहुड दे देगी। बीजेपी अगर सरकार में होती, हमारे पास सेंटर की सरकार भी होती और उससे मिलकर हम काम कर रहे हैं। सरकार तो पिछले 10 साल से बिल्कुल है, तो काम नहीं हो रहे हैं। आप देखो ना इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर सीएम बना है, नहीं, ये तो खुद नालायक है। आप देखिए इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया, इनको काम करना चाहिए, इनको काम करने की गर्ज नहीं है। इन्होंने तभी नहीं, इन्होंने सेंटर के पास नहीं है को तो करना चाहिए। जितने पावर मैंने आपको पहले काम करना चाहिए, सेंटर तो कर रहा है जो काम, जितने सकी में सेंटर से लॉन्च होती है, गरीब बिल्कुल आ रही है। क्यों नहीं? फ्री बिजली आ रही है। बिल्कुल नहीं, वो तो एनसी ने वादा किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो एनसी देना। वो सवाल तो उमर साहब से आप पूछो ना कि अगर आपने इलेक्शन से पहले है, आप खुद मानते हो पावर सारी सेंटर के पास नहीं, यहाँ ये तो सरकार जो सरकार है, इनके पास जितने पावर है, यूटी में जितने एमएलए को पावर दिए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर को पावर दिए जाते हैं, उतने तो है। अब जो जितने पावर एक यूटी में बिल्कुल है, सरकार दे सकते हैं ये लोग, क्यों नहीं दे सकते? इन्होंने तो वादा किया है 1 लाख नौकरियां बिल्कुल दे सकते हैं। इनके तो मंशूर में था ना, इनके तो मंशूर में था, क्यों नहीं देंगे? जब ये मंशूर बना रहे थे तब तो इनको सोचना था ना, नहीं तब तो इनको सोचना था ना कि ये यूटी हम नहीं दे सकते हैं, तभी तो लोगों ने कोई दूसरा ऑप्शन लिया होता। दिल्ली में आपने भी मंशूर बिल्कुल, आप देखो ना, आप बिल्कुल दे देंगे। हाँ, दिल्ली में मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। आप देखें दिल्ली में जो डेवलपमेंट जो यहाँ पे वहाँ पे केजरीवाल ने जो दांडी शुरू की थी, अब वो खत्म होगी। दिल्ली की डेवलपमेंट 200 यूनिट देता था, 300 यूनिट दोगे, बिल्कुल दे देंगे। दिल्ली में जितने वादे हमारे सरकार ने किए होंगे दिल्ली में, उनको दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने वादे किए हैं, हम इनको याद दिलाएंगे। लोग आज रो रहे हैं, क्यों है? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है, क्योंकि सरकार तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आज बीजेपी तो सरकार में नहीं है, सारी सेंटर के पास है। सेंटर के पास नहीं, जितने पावर एमएलए को दिए जाते हैं यूटी में, चीफ मिनिस्टर को दिए जाते हैं, उतने पावर इनके पास है। अब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछो जनाब, इन्होंने वादा किया, क्यों नहीं है? इन्होंने तो यूटी में इलेक्शन लड़ा ना, इनको तो पता था हम यूटी में इलेक्शन, इन्होंने अपने मंशूर में रखा है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन क्यों नहीं देंगे? अब तो हम पूछेंगे इनसे, आपके जरिए से पूछेंगे। असेंबली में जो देंगे, कहाँ पे? बिल्कुल देंगे। जो ही सही समय आएगा, जो ही अच्छा समय आएगा, तो हम यहाँ पे स्टेटहुड का वादा शाह साहब ने किया है, स्टेटहुड का वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और स्टेटहुड मिल जाएगा। इसकी कोई चिंता नहीं करें। जो वादे बीजेपी की सरकार आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे पहले ही दिया जाएगा। इसका वादा हमारी सरकार ने किया है, सेंटर की सरकार ने किया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हालात खराब है, क्यों नहीं स्टेटहुड मिल सकता है? देखिए उमर साहब
की बोली आप देखिए। उमर साहब ने पहले कहा था सेंटर की बोली बोल रहे हैं, अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल, ये देखो अच्छी बात है ना, ना। ये पहले इन्होंने सेंटर को। इलेक्शन के टाइम लोगों को गुमराह किया है, अपना ये झूठा मंशूर दिखाकर। इन्होंने लोगों को तब भी धोखा दिया, आज भी लोगों को धोखा दे रहे हैं, तब भी लोगों को गुमराह किया, आज भी लोगों को गुमराह किया है। आप देखिए जो ये असेंबली सेक्शन 3 से शुरू होने वाला है, हमारे जो 28 विधायक है, हमारा जो लीडर है सुनील शर्मा जी, अपोजिशन लीडर जो है इस वक्त मजबूत, अब अपोजिशन लीडर कोई अनाड़ी नहीं बैठा है, वहां पे बैठा है शहर किश्तवाड़, शहर जम्मू कश्मीर सुनील कुमार शर्मा जी। आप देखिए इनको अपना मैनिफेस्टो इनको कैसे याद दिलाएगा, क्यों नहीं सुनी जा रही, किसने कहा पर्चा लगाया? नहीं, वो तो जायज डिमांड वो तो एनसी की सरकार लगाती है, क्योंकि आज एनसी की सरकार है इधर। स्मार्ट मीटर, होम डिपार्टमेंट साहब के पास है और पर्चा जो है वो एनसी की सरकार लगवा रही है। देखिए स्मार्ट मीटर कौन लगा रहे हैं? एनसी की सरकार लगा रही है ना। उमर साहब होम डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पे होम डिपार्टमेंट सेंटर के पास है। आप देखिए, लेकिन पर्चे किस बुनियाद पे लगे? पर्चे लगे हैं, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं कि मत लगाइए। वो तो वहाँ पे जो यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो वो तो सीएम साहब से पूछो ना, वो सीएम साहब को पूछो कि आप वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा क्यों रहे हैं। अगर आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं, सेंटर की स्कीम है, लेकिन पहले इन्होंने विरोध किया था। इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर कहीं लगने नहीं देंगे, लेकिन आज क्यों लग रहे हैं? आज सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो विरोध वहाँ पे कर रहे थे। क्यों नहीं? हाँ, हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। एफआईआर तो एनसी की सरकार लगा रही है, जो आज सरकार ये सवाल आप एनसी से पूछिए, आप एफआईआर क्यों लगा रही है? क्योंकि आज एनसी की गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में। आज जो भी यहाँ पे खराबी नहीं, होम डिपार्टमेंट की बात नहीं, आप ये बताइए कि एफआईआर किस पे लगा? एफआईआर किस बेस पे लगा? किस बेस पे लगा? स्मार्ट मीटर क्यों लगने देते हैं आज, जबकि इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि हम लगने नहीं देंगे। आने दो असेंबली का। आपने नहीं देखा उमर साहब की बोली ही चेंज हुई, इलेक्शन से पहले एक बोली, इलेक्शन के बाद दूसरी बोली। आप इनसे ये सवाल पूछिए, आप एफआईआर लगाते क्यों है? ये हमारा काम नहीं है। एनसी जो सब कुछ करवाता है ही नहीं, तो वो कहां से क्यों नहीं है? सब कुछ तो इनके पास है। ये गुमराह करते हैं लोगों को, और लोगों को आप समझ आने चाहिए कि आने वाले समय में भी जो चुनाव होंगे, मैं आपकी माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि आने वाले में समय में जो चुनाव होंगे, इनके धोखे में मत आइए। आपने देखा को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। देखिए हम तो वही बोलेंगे, हम तो असेंबली में बोलेंगे। आप देखिए सुनील शर्मा जी तो असेंबली में बोलेगा इनको कि आपने जो 200 यूनिट देने का वादा किया था, दे दीजिए ना। अब तो जनता जो है ये तो की है ना, आप बोले मेरे को किश्तवाड़ को फ्री बिजली बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलनी चाहे? तो हम तो कहते हैं कि हमें बिजली फ्री दे। आप तो आज एनसी की सरकार है, कितनी बार आप प्रोटेस्ट पे बैठे वहां? नहीं, हम उन लोगों के साथ है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे जो विधायक है वो असेंबली में एनसी से ये सवाल पूछेंगे कि भाई आप क्यों नहीं दोगे फिर बिजली? आपने तो जम्मू कश्मीर के लोगों से, हाँ बिल्कुल उन लोगों के साथ प्रोटेस्ट पे बैठे आप? बिल्कुल बैठेंगे। मैं खुद किश्तवाड़ से बाहर हूँ, बस हम जाएंगे, हम प्रोटेस्ट के वालों के साथ है। देखिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कुछ लोग हैं वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनको पहले अपने चीफ मिनिस्टर से बात करनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने इलेक्शन से पहले बताया कि हम 200 यूनिट, फिलहाल 200 यूनिट देना, उसके बाद वो फ्री की बात करें। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, बिजली मूवमेंट एक अलग है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की है वो। सही बात है, हम तो चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर को फ्री बिजली देना, ये है ना, 200 यूनिट ही दे। 200 यूनिट मूवमेंट के साथ हो आप? बिल्कुल हम है, क्यों नहीं है? हम तो लोगों के साथ हैं। जहां लोगों की बात हो वहां तो हम खड़े आपको दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है इरफाज भाई। हम जहां पे भी लोगों की बात होगी वहां आपको बिलाल लोन खड़ा दिखेगा, वहां आपको बीजेपी खड़ा दिखेगा, वहां आपको सुनील शर्मा जी बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ तो कल भी कहा था, जब उमर साहब को वो एक बड़ी चैनल पे इंटरव्यू कर रहा था, कि जब उसको पूछा गया कि उसने कहा कि हमने ये मंशूर में नहीं लाया था, लेकिन इस पे बात की जाएगी। तो हम भी चाहते हैं कि शराब पे बैन होनी चाहिए। इसमें क्या है? हर बुराई पे बैन होनी चाहिए। बिल को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो भी लोगों के हित में काम होगा, जहां पे भी लोगों को बेनिफिट होगा, वहां पे सुनील शर्मा जी सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन वो बिल तो पीडीपी के एमएलए ने लाया। नहीं, जो भी लाएगा अगर पब्लिक के हक में होगी तो हम सपोर्ट करेंगे। होगा तो बिल्कुल करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी काम होगा, जो भी बात होगी, हम पब्लिक के साथ हैं और पब्लिक के हित में काम करेंगे, और पब्लिक के हित में जो भी असेंबली में बात आएगी उस पे हम सपोर्ट करेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। सो मच। तो बिलाल लोन साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। भाजपा युवा नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, स्पोक्स पर्सन है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के युवा मोर्चा के। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।